हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। मैं सी अमित पोपट आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो गाइज, आज का जो हमारा एक्सपायरी रहा, मंथली एक्सपायरी रहा, बहुत अच्छा रहा। 21,000 प्लस का प्रॉफिट हुआ है। ऑफ कोर्स इट कुड हैव बीन मोर, बट आफ्टर हैविंग मेड द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ 21,000 प्लस, आई वाज नॉट इन अ मूड टू टेक मोर ट्रेड्स, एंड दैट्स व्हाई आई स्टॉप। जैसा कि आप जानते हो कि 15 lakhs इज द कैपिटल विथ विच आई ट्रेड। तो 21,000 का अराउंड का प्रॉफिट, मतलब मोर देन 1.25% अ डे। आई वाज हैप्पी विद दैट। तो चलिए डाइव करते हैं, कैसे हमने क्या ट्रेड लिया, किस वक्त पे ट्रेड लिया और क्या देखा जिससे उस ट्रेड में मैंने एंट्री करी। अगर आप सीखने के लिए रेडी हो, प्लीज टाइप रेडी इन द कमेंट बॉक्स एंड विल डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट्स। सो जैसे आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि टुडेज पोजीशन, टुडेज रियलाइज प्रॉफिट इज 21,450। आज का जो प्रॉफिट है दैट इज 21,450। एंड एक ही ट्रेड लिया था, एक बेरिश ट्रेड लिया था। 19,800 का कॉल सेल किया था। उसके बाद मैं ना हमेशा चीजों को सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ। काफी लोग ऐसा कुछ करते हैं कि अमित तूने 19,800 का सेल किया, फिर निफ्टी वॉज 19,700 के भी एक बार नीचे चला गया था, तो तुझे 19,750 का कॉल सेल करना था। 19,700 मतलब नजदीक नजदीक आते जाते जहां पे प्रीमियम हाई था, तो यू कुड हैव मेड मोर प्रॉफिट। या आई कुड हैव डन दैट डेल्टा ड्रिफ्टिंग, आई कुड हैव डन दैट, आई ट्राई, बट मैं देखता हूं कि मेरा रिस्क वहां पे क्या है। आज मैं देख रहा था कि डेल्टा ड्रिफ्टिंग करना, सी डेल्टा ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या, कि जब 19,804 के आसपास निफ्टी था, तब मैंने 19,800 का कॉल सेल किया था। माय व्यू वाज बेरिश। अब 19,750 के नीचे जब आ गया, तब मैंने एक बार देखा कि चलो मैं डेल्टा ड्रिफ्ट करके 19,750 का कॉल सेल कर लेता हूँ। बट तब वहां पे स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आता था। और मेरा हमेशा से ये है कि मैं रिस्क मैनेजमेंट के बाहर कभी काम नहीं करता हूँ। एंड वही के वही कंटिन्यू रखा। आई बुक्ड अर्ली, स्टिल 21,000 प्रॉफिट ऑन अ 15 lakhs capital, which is 1.25 a day. Definitely it is not bad, right? So if you think this is a good profit for a day, please type awesome in the comment box and I'll take you to the journey about what I did and how it worked out. So you can see this, guys. ये मेरा ऑर्डर बुक है। 10 बजकर 10 मिनट पे मैंने बुलिश सॉरी बेरिश व्यू लिया। 19,800 का कॉल यहाँ पे मैंने सेल किया। 650 क्वांटिटी मैंने सेल करी थी, बिकॉज दैट इज व्हाट माय कैपिटल परमिट्स। ओके, आई एम डूइंग नेकेड ऑप्शन सेलिंग्स ओनली, नथिंग एल्स। तो 42.45 पे मैंने सेल किया था। तब मैंने स्टॉप लॉस 54 का रखा था। तो 42 पे सेल, 54 का स्टॉप लॉस, मतलब 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मैं ना हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि जब मैं ट्रेड लूं तो मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो। मैं कभी ऐसे ट्रेड नहीं लेता हूँ कि चलो बहुत बड़े स्टॉप लॉस पे ट्रेड ले लिया। या तो काफी लोग ऐसा भी करते हैं कि जेन्युइन लॉजिकल स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, बट बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड इट, तो एक छोटा स्टॉप लॉस रख लेते हैं जो हिट होता है। नेवर डू दैट, गाइस। योर स्टॉप लॉस शुड ऑलवेज बी लॉजिकल। इफ यू डोंट पुट लॉजिकल स्टॉप लॉस, इट विल हिट। और छोटा स्टॉप लॉस रख के छोटे छोटे लॉसेस का आप टोटल करोगे ना, तो मंथ एंड पे बहुत बड़ा हो जाता है। इट इज बेटर कि आप लॉजिकल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ले, या तो फिर ट्रेड ना ले। स्टॉप लॉस वो रखना चाहिए जो एक्चुअली होना चाहिए, ना कि वो जो आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आप वो स्टॉप लॉस रखोगे जो आप अफोर्ड कर सकते हो, विच इज नॉट लॉजिकल, तो चांसेस है कि वो स्टॉप लॉस हिट ही हो जाएगा। ओके, फिर मैंने जब वो काफी डाउन आ गया, तो मैंने उसको 30 पे ट्रेल किया था, और फाइनली 9.45 पे मैंने प्रॉफिट बुक किया। दिस माय बाय पोजीशन जो एग्जीक्यूट किया है, और अल्टीमेटली तो वो जीरो हो ही गया। बट आई वाज नॉट विलिंग टू टेक दैट रिस्क, बिकॉज मंथली एक्सपायरी थी, सो इट कुड हैव गॉन एनीवे। चलिए मैं दिखा देता हूँ कि मैंने 10:09 मतलब 10 बजकर 10 मिनट पे क्या कंडीशन देखी, जो मैंने बेरिश ट्रेड लिया और किस तरह से मैंने पोजीशन को हैंडल किया। चलिए देख लेते हैं चार्ट के अंदर। ओके माय फ्रेंड, तो ये एक चार्ट ओपन हो चुका है। देखिए, बहुत ध्यान से समझिए, बहुत बारीकी से समझिए, तो आपको पता चलेगा कि लेवल का इंपॉर्टेंस क्या है। मैं जब भी यूट्यूब में लाइव आता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट डे के लेवल ड्रॉ करना सिखाता हूँ। न जाने कितनी बार मैंने मेरे यूट्यूब लाइव में कहा है कि येस्टरडे मतलब कि प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अब जरा समझिए क्या हो रहा था।
आज के दिन का ये पहला कैंडल 9:15 को जब खुला, इस कैंडल का लो इज एग्जैक्टली यस्टरडेज हाई। यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ लेवल। देखो ये जो मार्क कर रखा है ना 19,825, ये यस्टरडे का हाई है। आज वहीं पे मार्केट ओपन हुआ और पहला ही 5 मिनट का कैंडल ऑलमोस्ट 35 to 45 पॉइंट्स का बना। 45 पॉइंट्स, राइट। तो वहां पे मुझे इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस में लेना नहीं चाहता था। और वैसे भी मेरे यही हैबिट है कि मैं एक बार 9:30 तक वेट करता हूँ। फिर ये रेड कैंडल बनी तो मुझे इतना पता चला कि इतनी अच्छी बुलिश हैमर बनी। दिस अ बुलिश हैमर, पहली 5 मिनट की जो कैंडल, दैट्स अ बुलिश हैमर कैंडल। अगर बुल्स सही में पावरफुल होते तो मार्केट को ऊपर 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 लेके चले जाते, क्योंकि ऑलरेडी एक ब्रेकआउट था। सी यस्टरडे हाई के ऊपर ओपन होना और फिर पहली 5 मिनट में बुलिश हैमर बनना, ये अच्छी साइन थी कि बुल्स मार्केट ऊपर जा सकता था। बट वेरी नेक्स्ट कैंडल वाज रेड कैंडल। तो यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं यहाँ पे लॉन्ग कर सकता हूँ, पुट सेल कर सकता हूँ, या तो ये मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है। क्योंकि हाई के ऊपर क्लोज होने के बाद पहली 5 मिनट की कैंडल बुलिश हैमर होने के बावजूद भी नेक्स्ट कैंडल में बुल्स उसको ऊपर नहीं ले जा पाए। मतलब बेट्स ने उनको ऊपर नहीं लाने दिया, मतलब बुल्स आर वीक। ओके, तो फिर ये कैंडल बनी। ऑफ कोर्स मैं वेट कर रहा था, फिर थोड़ी ये कैंडल बनी, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। अगेन इसके बाद ये कैंडल बनी, फिर ये ब्रेक डाउन दिया, और ये कैंडल थी जिसने मुझको इंटरेस्ट किया, ये वाली कैंडल, ये कैंडल जिसने येस्टरडे हाई को ब्रेक किया, दिस कैंडल। बट देखिए ये कैंडल बनी थी 9:55 को, मैंने वहां पे भी ट्रेड नहीं लिया। ये लॉजिक समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि अमित, ये कैंडल जिसने येस्टरडे का हाई ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल ने उसका लो ब्रेक किया, लाइक 10 बजे की कैंडल, तूने वहां पे ट्रेड क्यों नहीं लिया? ये लॉजिक समझना। सी मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, आज फिर से वही कहता हूं कि मैं अपने पैसे कभी ना थके हुए घोड़े पे लगाना पसंद नहीं करता हूं। दिस इज मोस्ट फेवरेट सेंटेंस, इफ यू अप्लाइड यू लर्न लॉट। मैं कभी अपने पैसे थके हुए घोड़े पे लगाना पसंद नहीं करता हूं। अगर मुझे यहां पे ट्रेड लेना होता तो आप यहां पे देखो 19,811 का लेवल और आज का हाई था 19,867। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर मैं यहां पे एक बेरिश ट्रेड लेता तो ये निफ्टी ऑलरेडी 60 पॉइंट्स गिर चुका था। तो मुझे ये था कि थोड़ा एक बार वेट कर ले, थोड़ा कंसोलिडेट हो जाए और फिर बेरिश मूव देगा ना, देन मेरा एक एक व्यू तो हो चुका था कि बेरिश है। एग्जैक्टली मुझे जो चाहिए था वो यहाँ पे हुआ। ये नेक्स्ट कैंडल बनी थोड़ी छोटी, फिर नेक्स्ट कैंडल बनी जो ऊपर जाने लगी। अब देखो इसका हाई यहाँ पे। अब यहाँ पे दो चीज मैंने देखी। नंबर वन, जब ये कैंडल ऊपर ऊपर की तरफ जा रही थी, ऑफ कोर्स जब ये कैंडल बन रही थी, ओके, व्हाट आई गोइंग टू डू इज आई विल टेक यू टू द 1 मिनट कैंडल एंड आई विल शो यू हाउ एग्जैक्टली इट वाज हैपनिंग एट 10:09। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस इस वीडियो से। आप इसको बहुत ध्यान से सीखना, समझना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। यू विल गेट लॉट थिंग्स टू लर्न। देखिए ये 1-1 मिनट की कैंडल है, मैंने ट्रेड लिया 10:09 पे। ये कैंडल बुलिश कैंडल बनी, अगेन ये कैंडल ऊपर गई। बट एक चीज यहां पे हुई कि ये कैंडल, ये 10:06 की जो कैंडल है, वो येस्टरडे हाई को ब्रेक नहीं कर पाई। और वापस से 5 मिनट कैंडल जो मैं देख रहा था उसके ऊपर आ जाते हैं। ये कैंडल येस्टरडे हाई को ब्रेक नहीं कर पाई एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसने ये बेरिश हैमर बना दी। मतलब इसने ये कैंडल का हाई और इनफैक्ट ये कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया। ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी 10:05 वाली, तो ये कैंडल पे जब ये लो ब्रेक हुआ ना, तब मुझे भरोसा आ गया कि नाउ इट इज गुड टाइम फॉर मी टू एंटर, क्योंकि मैं ऑलरेडी ब्रेकआउट के बाद भी 10 मिनट वेट कर चुका था। ये देखो मैंने ट्रेड 10:09 के 47 सेकंड के ऊपर लिया है। 10:09 पे 22, मतलब ऑलमोस्ट 10 मिनट में वेट कर चुका था कि क्या रिएक्ट करता है। तो जब यहाँ पे येस्टरडे हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये लो को ब्रेक किया, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। मेरा स्टॉप लॉस ये था, कल का हाई 19,825, जिसको देखो कभी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया एंड देन नीचे 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 की तरफ ही जाता गया जाता गया जाता गया।
मैंने पोजीशन क्लोज कहाँ में करी? मैंने पोजीशन क्लोज करी 131 को, 1331 को। तो देखिए 1331 को मैंने पोजीशन क्यों क्लोज करी? एक तो ये जो कैंडल बनी थी ना, एक तो सबसे पहले 19,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल था। इसको ऑलरेडी एक बार निफ्टी सपोर्ट करके इधर तक जा चुकी थी, ऊपर तक 749 तक गई थी, फिर नीचे आया और यहाँ पे ना ये 1330 वाली कैंडल थी जिस पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। बिकॉज व्हाट आई वाज सीइंग इज कि 19700 को ये बार बार ना सपोर्ट दे रहा था और मंथली एक्सपायरी थी। मैं आपको सच कह रहा हूँ, मेरा फियर था जो भी था। एक तो मंथली एक्सपायरी थी, तो हमेशा एक फियर रहता है कि मंथली एक्सपायरी में एक कितना मूव क्रेजी आ सकता है जो आपका प्रॉफिट को वाइप ऑफ कर सकता है। और जब मैं यहाँ पे था तब ऑलरेडी 21,000 का प्रॉफिट मुझे दिख रहा था, राइट? सो आई वॉज थिंकिंग कि 19700 का जैसे ये एक मूव दिया है, अगर वापस मुंह आया था इट विल टेक इट टिल दिस पॉइंट और शायद ये भी ब्रेक कर जाएगा। दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो यहाँ पे मैंने फिर प्रॉफिट बुक कर लिया। फिर यहाँ पे उसने वापस से रेंज बनाई। देखो रेंज ब्रेकआउट इज अ वेरी वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी। यहाँ पे मैंने ट्रेड नहीं लिया था, ये आपको माइंडसेट सिखा रहा हूँ। फिर यहाँ पे फिर से इसी लेवल के आसपास इसने रेंज बनाई और देखिए जब ये ब्रेकआउट रेंज का दिया तो कितना अच्छा बैरिश मूव दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये रेंज ब्रेकआउट का ट्रेड, ये बेरिश ट्रेड, मैंने मेरी कम्युनिटी की आज लाइव मीटिंग थी 2 बजे। जो मेरी प्रीमियम कम्युनिटी है उसकी लाइव मीटिंग थी आज 2 बजे। लाइव ट्रेडिंग मीटिंग हम वीक में एक बार करते हैं। उन सबको मैंने ये ट्रेड लिवाया, सबने प्रॉफिट कमाया मेरे साथ, बट मैंने वो ट्रेड नहीं लिया। और मैंने ऑनेस्टली उनको कहा था कि मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूं। क्यों? यही तो माइंडसेट है। क्योंकि मुझे आज 15 लाख कैपिटल के ऊपर 21,000 का प्रॉफिट हो चुका था। तो मुझे ये इंश्योर करना था कि मैं 21,000 घर लेके जाऊं, रादर देन वो 21 का 10 करूं या तो 21 का, इट कुड हैव बीन एनीवे। वो 21 का 30 भी हो सकता था और 21 का 10 भी हो सकता था, बट मुझे वो रिस्क नहीं लेना था। मुझे 21 घर लेके जाना था, इसके लिए मैंने ट्रेड नहीं किया। बट आपके लिए ये स्ट्रैटेजी है कि इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास जब भी रेंज बने, इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास जब भी रेंज बने और वो रेंज का ब्रेकआउट हो, तो वो अच्छा ट्रेड मिलेगा ही मिलेगा। सो एंड देन अल्टीमेटली फिर से वापस आखिरी 25 मिनट में निफ्टी ने एक बहुत अच्छा मूव दिया, तो वहां पे आपकी पोजीशंस जो है वो क्वेरी हो गई होती। तो गाइज ये था आज का वीडियो, ये था आज का ट्रेड एनालिसिस। कैसा लग रहा है? आर यू लर्निंग? Are you able to learn the trade psychology and trading concept? If you are really loving this video, if you really love the content that I'm preparing for you guys, please, I want each and everybody of you to comment in the comment box. Awesome, lovely, learning, teaching, good, whatever is your feeling, whatever is your honest and genuine feeling, please put in the comment box and I'll see you in the next video. Tomorrow, whatever is going to be my trading result, I'll be sharing it in live. Thank you so much, guys. Stay blessed. Bye bye.